नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है XMT न्यूज में। जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है कि आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोग समाज की शांति व्यवस्था को हिलाने और बिगाड़ने का प्रयास करते रहते हैं। इसी के चलते सीताराम प्रवीण सेवा ट्रस्ट के श्री निर्माणी अन्य अखाड़ा खाकी के संस्थापक श्री प्रवीण कुमार श्री श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट एवं हिस्ट्री शीटर के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष एक सुझाव रखा है। प्रवीण जी का मानना है कि इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग लाइसेंस वाले शस्त्रों का दुरुपयोग कर आम जनमानस के अंदर भय पैदा करने का कार्य करते हैं, अतः समाज में भयावह माहौल को जन्म देते हैं। इसीलिए इस प्रकार के प्रवृत्ति के लोगों के शस्त्रों का लाइसेंस निरस्त होना अति आवश्यक है, जिससे हम एक भयमुक्त और स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकेंगे। प्रवीण कुमार शास्त्री जी ने अपने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए अपने पत्र में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र से दूर रखने का भी अपना मत रखा है। उन्होंने कहा कि आपराधिक छवि वाले लोगों के राजनीति में प्रवेश करने से स्वच्छ एवं समाज छवि वाला व्यक्ति भी राजनीति में आने से डरता है और इसके कारण एक स्वच्छ राजनीतिक संस्कृति का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं शास्त्री जी द्वारा दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पत्र। सभी फेसबुक मित्रों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। जय जय सीताराम। लंबे अरसे बाद मैं आज फेसबुक लाइव हुआ हूं और विशेष महत्वपूर्ण चर्चा, जानकारी के संदर्भ में मैं आज आपसे लाइव हो रहा हूं। मित्रों, अभी सर्वविदित हमारे उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी है विकास दुबे की। विकास दुबे नाम का एक दुर्दांत अपराधी, जिसने हमारे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। कितना बड़ा उसका हौसला रहा होगा, कितना साहस रहा होगा, कितना उसके पास राजनीतिक संरक्षण रहा होगा, ये हम और आप सभी बुद्धिजीवी कल्पना कर सकते हैं। और उससे पहले वो थाने में घुस करके एक दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कर चुका है और देखिए उसके बाद वो उसमें से बरी हो गया। कारण कि किसी ने उसमें गवाह नहीं दी और सारे पुलिसकर्मी मुकर गए, यानी सारे गवाह उसमें से मुकर गए। कारण मुकरने का उसका समाज में आतंक, भय, दहशत और राजनीतिक संरक्षण, ये सीधी सी बात है। कोई भी दुर्दांत अपराधी किसी पार्टी में हो सकता है, किसी भी समाज से हो सकता है। दोस्तों, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, किसी अपराधी को अपराधी की जाति से न तौला जाए, अपराधी को किसी पार्टी से न समायोजित किया जाए, किसी पार्टी से उसकी तुलना न की जाए। मैं उस विचारधारा का और ऐसी मान्यता में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं और ना ही मैं अनावश्यक रूप से कोई किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का काम करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कहता हूं। आवश्यक नहीं कि आप उस बात से सहमत हैं या नहीं है। सहमत है, बहुत अच्छी बात है, और असहमत है तो आपका मत हो सकता है, आपका विचार हो सकता है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मैंने इन सारी चीजों को, सारे बिंदुओं को, सारे घटनाक्रम को जब अपने मन मस्तिष्क में इसको गंभीरता से लिया तो मैंने भी इस कार्य में कुछ कार्य करने का सोचा और विचार किया और कदम आगे बढ़ा दिया। होता क्या है कि बड़े बड़े ज्ञानी बैठे रहेंगे, चाय की चुस्की लेते रहेंगे, टेलीविजन देखते रहेंगे और हर कार्य सरकारों के ऊपर या दूसरों को दोष देने पर करते रहते हैं। मेरी मान्यता ऐसी नहीं है और न ही मैं इस विचारधारा का व्यक्ति हूं। आज हमारे संत समाज का बहुत बड़ा वर्ग, प्रवचनकर्ताओं का बहुत बड़ा वर्ग समाज को नपुंसक बनाने पर तुला हुआ है। सब कुछ साधु महात्मा तो ईश्वर पर छोड़ रहे हैं और समाज के सामान्य व्यक्ति
सरकार पे छोड़ रहे हैं भाई। लेकिन ये तो ध्यान करिए ना, कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ना, कोई ना कोई मध्यस्थ तो चाहिए, माध्यम तो बनना पड़ेगा। तो मैंने एक कदम आगे बढ़ाया है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश, डीजीपी महोदय को और जिलाधिकारी फिरोजाबाद को और पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद, इनके नाम मैंने पत्र लिखे हैं। और उस पत्र में मैंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में स्वच्छ एवं भयमुक्त राजनीतिक सामाजिक वातावरण निर्माण हेतु, पुनः दोहराता हूं कि उत्तर प्रदेश में स्वच्छ एवं भयमुक्त राजनीतिक सामाजिक वातावरण निर्माण हेतु गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर, ये 3 तरह के लोग हैं के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई हेतु मेरी मांग है, जिनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, जो लोग गैंगस्टर में शामिल हैं और जो हिस्ट्री शीटर हैं, ऐसे लोगों के पास, जिनके पास तो खुद की दहशत है, खुद अपराधी हैं, इनको शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता क्या है? समाज में और दहशत पैदा करना? तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोगों की तत्काल प्रभाव से जांच करा के और उनके शस्त्रों का निस्तीकरण करा दे। एक आदेश ऐसा जारी करे, एक सर्कुलर जारी करे कि जो भी हैं हिस्ट्री शीटर है, कोई मान्यता नहीं, जो भी जिसका नाम हिस्ट्री शीट में लिखा हुआ है हिस्ट्री शीटर है, उसका लाइसेंस होना ही नहीं चाहिए। जो गुंडा एक्ट में जो निरुद्ध हो चुका है, जिसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है, उसको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से नष्ट किए जाएं। ये मेरी मांग उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी मांग है। लेकिन मैं ये जानता हूं, ये मेरा पत्र जो मैंने भेजा है, कल मैंने रजिस्ट्री की है इस पत्र की, और ये पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जायदाद एक इंडोज होकर के कहीं न कहीं पड़ा रहेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं ये जानता हूं, भली बात जानता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि समाज में फिर कोई अपराधी शस्त्र लेके न घूमे। फिर मैं ये चाहता हूं कि गाड़ियों में सफेद जमजमाते कपड़े और उसके साथ 4 लाइसेंस लेकर के कोई अपराधी फिर रोडों पे न घूमे, फिर किसी के दरवाजे पे न जाए, फिर किसी व्यक्ति का, एक मासूम बच्चे का अपहरण न हो। मैं नहीं चाहता किसी व्यापारी का अपहरण हो। इसके लिए कुछ समय के बाद, जिसका समय का इंतजार करूंगा, उसके बाद फिर मैं सरकार से नोटिस देकर के इसके बारे में पूछूंगा कि मेरे द्वारा भेजे गए पत्र पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय की शरण लूंगा और एक जनहित याचिका दाखिल करूंगा। जनहित याचिका दाखिल करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर मेरी बात का समर्थन आप लोग करते हैं, मेरी बात सही है, समाज से अपराधियों का हौसला टूटना चाहिए, समाज में अपराधीकरण रुकना चाहिए, समाज में ये गुंडई का जो माहौल बना रखा है वो रुकना चाहिए। गुंडे, जरा से गुंडे देखते देखते प्रमोशन पा जाते हैं। कोई गुंडा गांव का प्रधान बन जाता है, कोई गुंडा ब्लॉक प्रमुख बन जाता है, देखते देखते वो एक अपराधी में प्रमोशन करता जाता है, एमएलए बन जाता है, सांसद बन जाता है। आज प्रदेश में बड़े बड़े दुर्दांत, बड़े बड़े अपराधी जेलों में बैठ करके राजनीति भी कर रहे हैं, माननीय का खिताब लिए घूम रहे हैं। समाज में उनका शोषण, उनका उत्पीड़न लगातार जारी है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, कुछ नहीं कर सकते तो हौसला अफजाई तो कर सकते हैं। तो हौसला अफजाई का तो मैं अधिकारी, अगर आप लगता है कि मैं अधिकारी हूं तो मेरा हौसला अफजाई करें, समर्थन करें। आप जहां बैठे हैं, जिस तरह सरकार को कोसते हैं, जिस तरह से आप ईश्वर को कोसते हैं, जिस तरह से आप ईश्वर पर आशा करते हैं, जिस तरह से आप सरकार पर आशा करते हैं कि सरकार ऐसा कर दे,
आप सोचते हैं ईश्वर ऐसा कर दे, उसी तरह से आप चर्चा करिएगा कि जो मैंने ये कदम उठाया है, ईश्वर से सिर्फ एक प्रार्थना करिए कि मैं इस कार्य में अपना लक्ष्य हासिल करूं, कामयाबी हासिल करूं, और जो मैंने ये कार्य किया है इसमें कामयाबी हासिल करते हुए सारे के सारे अपराधियों के, शीतरों के, गुंडायत में निरुद्ध लोगों के मैं शस्त्र लाइसेंस नष्ट करा सकूं और उन असला विहीन लोग जब होंगे तो उनके हौसले टूट जाएंगे, हतोत्साहित रहेंगे, समाज में उनका आतंक होने से बचेगा। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आपका समर्थन मिलेगा, आपका हमको आशीर्वाद मिलेगा। एक निवेदन और, क्लब के लगे हुए सफेद पोश कपड़ों के में जो आते हैं आपके पास गुंडे हैं, आपको पता है, समाज का हर व्यक्ति जानता है, मुझे पता है, आपको भी पता है, आपके समाज में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कौन शराब बिका रहा है नंबर 2 की, आप जानते हैं। आप जानते हैं कौन अपराधियों को पालता है, आपको पता होता है कौन फिरौती का कार्य कराता है। ऐसे लोगों को बहिष्कार करिए, समाज से बहिष्कृत करिए, इनको अपने शादी विवाह सार्वजनिक कार्यक्रमों इनको छोड़ने का काम करिए। साथ ही साथ इनकी चर्चा, मानबड़ाई, चमचागिरी, चाटपाटता इनकी बंद करिए। एक दिन ये टूट जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे, हमारा समाज एक आदर्श समाज बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपका हमको प्यार मिलेगा, समर्थन मिलेगा। नमस्कार, जय जय सीताराम।